नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वर्थ इंश्योरेंस सर्विस में। आज हम बात कर रहे हैं HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोड्यूस सुप्रीम टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जो कि काफी यूनिक प्लान है, अमेजिंग प्लान है। बात करेंगे सीरियसलिटी कैटेगरी के बारे में, इसके की बेनिफिट के बारे में, इसे समझेंगे मैं एग्जाम्पल के रूप में। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। इसमें जो 3 तरह के वेरिएंट है, पहला है लाइफ, दूसरा है लाइफ प्लस, तीसरा है लाइफ गोल्ड। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है 18 साल की है, मैक्सिमम एज एंट्री लाइफ के अंदर 84 साल की है, और लाइफ गोल्ड के अंदर इसमें 65 साल की है। इसमें जो मिनिमम मैच्योरिटी एज है लाइफ और लाइफ प्लस के अंदर 18 साल की है, और लाइफ गोल्ड के अंदर 23 साल की है, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85 साल के। इसमें जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है लाइफ और लाइफ प्लस के अंदर सिंगल पे में 1 महीने का है, रेगुलर पे में 2 साल का है, और यदि लिमिटेड पे है तो 3 साल का है, और लाइफ गोल्ड के अंदर 5 साल का मिनिमम पॉलिसी टर्म है। और इसमें जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 85 माइनस एज एंट्री, यानी जितनी आपकी 85 साल है उसमें अपनी एज एंट्री माइनस कम कर दो। इसमें जो मिनिमम बेसिस सम एश्योर्ड है 10,000 का, मैक्सिमम बेसिस सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है इसमें आपके इनकम के ऊपर। इसमें प्रीमियम पेमेंट में आप सिंगल पे भी कर सकते हो, रेगुलर पे भी कर सकते हो, लिमिटेड पे भी कर सकते हो, कौन सा भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट मोड है आप इसमें ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, हाफ ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, क्वार्टरली भी पेमेंट कर सकते हो, और मंथली भी पेमेंट आप कर सकते हो। यदि आप पहला ऑप्शन लेते हो लाइफ का, यदि इसके अंदर क्या है कि यदि आपकी पॉलिसी होल्डर की नॉर्मल डेथ हो जाती है, किसी बीमारी के कारण डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाती है, तो कंपनी क्या करेगी, जितना भी सम एश्योर्ड लिया है पॉलिसी होल्डर ने वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इसके अंदर इनबिल्ट टर्मिनल इलनेस भी है। टर्मिनल इलनेस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यदि पॉलिसी होल्डर को ना इलाज बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ही नहीं है, यदि 2 डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि इसके आने वाले 6 महीने में डेथ हो जाएगी या 7 महीने में डेथ हो जाएगी, कंपनी क्या करेगी, उसकी डेथ से पहले ही सारा सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा और पॉलिसी वहां क्लोज हो जाएगी। यदि आप दूसरा ऑप्शन लेते हो लाइफ प्लस का, लाइफ प्लस के अंदर बाकी की सब चीज है, इसके अंदर से आपको एक चीज और दिया जाएगा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इसके अंदर नॉर्मल डेथ के साथ जितना भी कवर मिलेगा, और साथ में एक्सीडेंट डेथ के साथ जो भी कवर होगा। यदि सपोज एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, यदि आपका नॉर्मल सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है और एक्सीडेंट डेथ का सम एश्योर्ड भी 1 करोड़ का है, तो आपको 2 करोड़ रुपए नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। साथ में इसमें टर्मिनल इलनेस भी आपको दिया जाएगा। टर्मिनल इलनेस ये वो होता है यदि पॉलिसी होल्डर को ना इलाज बीमारी हो जाए, यदि उसे कंपनी क्या करेगी, उसकी डेथ से पहले ही उसे पैसा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर लाइफ गोल्ड। लाइफ गोल्ड में क्या है कि इसमें बाकी की चीज तो आपको मिलेगी, साथ में आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा लेबर कवर पीरियड। लेबर कवर पीरियड का मतलब होता है जो भी आपका सम एश्योर्ड है एक लेवल के पीरियड ही आपका रहेगा, उसके बाद आपका सम एश्योर्ड कम होता चला जाएगा। इसके अंदर आपको एमोर्टाइजेशन रेट भी लेना पड़ेगा, मतलब किस रेट से आपको वो आपका डिक्रीज होता रहेगा सम एश्योर्ड। मतलब एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, यदि आपने लेबर कवर 10 साल का लिया, यानी आपका सम एश्योर्ड तो 10 साल तक सेम रहेगा 1 करोड़ का, यदि आपने 1 करोड़ का लिया है। और यदि आपने एमोर्टाइजेशन पीरियड यदि 10% लिया है या 5% लिया है, तो उसके हिसाब से ये उसके बाद ये डिक्रीज होता रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके की बेनिफिट, ऑप्शनल बेनिफिट। ऑप्शनल बेनिफिट का मतलब ये होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके हम इन सारे ऑप्शन की फैसिलिटी ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्पाउस कवर ऑप्शन। इसका मतलब है कि हम इस पॉलिसी के अंदर हम अपने स्पाउस को भी ऐड करवा सकते हैं 50% के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, यदि हमने सम एश्योर्ड 1 करोड़ का ले रखा है, तो 50% ही 50 लाख का हमारे स्पाउस का भी कवर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे करेगा स्पाउस कवर, यदि सपोज करो पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, यानी 1 करोड़ तो हमारी स्पाउस को नॉमिनी को मिल जाएगा, और बाकी का जो इसका 50 लाख का है वो इसके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। यदि स्पाउस की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जो भी प्रीमियम जा रहा है वो सारा इसके अंदर माफ हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर इसके अंदर रिटर्न ऑफ प्रीमियम।
रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब ये होता है कि यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान, यदि वो सरवाइव कर जाता है आगे तक, तो उसे कंपनी क्या करेगी, उसका सारा प्रीमियम इसके अंदर वापस दे दिया जाएगा। नेक्स्ट फैसिलिटी ये है इसके अंदर वेवियर ऑफ प्रीमियम क्रिटिकल इलनेस। यदि पॉलिसी होल्डर के दौरान यदि किसी पॉलिसी होल्डर को कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाती है, तो उसका सारा प्रीमियम इसके अंदर कंपनी माफ कर देगी ये वाला ऑप्शन लेने पर। नेक्स्ट फैसिलिटी है इसके अंदर वेवियर ऑफ प्रीमियम ऑन टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि यदि एक्सीडेंट के थ्रू की पॉलिसी होल्डर की यदि दोनों हाथ खराब हो जाए, परमानेंट दोनों पैर खराब हो जाए, यदि वो काम अपनी जॉब उसकी चली जाती है, यदि वो काम करने की स्थिति में नहीं होता है, तो कंपनी क्या करेगी, इस ऑप्शन को लेने पर उसका सारा प्रीमियम माफ हो जाएगा। नेक्स्ट फैसिलिटी है इसके अंदर डेथ बेनिफिट ऑन एज इंस्टॉलमेंट प्री ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन या तो पॉलिसी होल्डर पहले भी ले सकता है या नॉमिनी भी ले सकता है पॉलिसी होल्डर के डेथ के दौरान। यदि वो चाहे तो एक साथ पैसा भी ले सकता है लमसम के दौरान, यदि वो चाहे तो एक अपनी इनकम बनवा सकता है इंस्टॉलमेंट के रूप में। ये इंस्टॉलमेंट 5 साल से लेकर 15 साल का पीरियड कोई भी ऑप्शन इसके अंदर ले सकता है। नेक्स्ट फैसिलिटी है इसके अंदर ऑप्शन टू अल्टर प्रीमियम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि यदि आप ईयरली प्रीमियम दे रहे हो या मंथली प्रीमियम दे, यदि आप चेंज करवा सकते हो कि मंथली से मैं ईयरली प्रीमियम दे सकता हूँ या हाफ ईयरली, कोई भी इसके अंदर आप ऑप्शन चेंज करवा सकते हो इस ऑप्शन को लेने पर। नेक्स्ट फैसिलिटी है ऑप्शन टू चेंज प्रीमियम पेमेंट टर्म फ्रॉम रेगुलर पे टू लिमिटेड पे। इसका मतलब ये है कि आप यदि हम रेगुलर पे कर रहे हैं, यदि हमारी कोई फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया है, यदि मैं अपना प्रीमियम जल्दी खत्म करना चाहता हूं, तो मैं लिमिटेड पे भी करवा सकता हूं और रेगुलर लिमिटेड से रेगुलर पे भी इसके अंदर जा सकता हूं। नेक्स्ट बेनिफिट है इसके अंदर रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन एट मैच्योरिटी। यदि इसका मतलब ये है कि यदि आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी हो गई है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पॉलिसी को आगे और रिन्यूअल करवा दूं, आगे और टर्म के लिए बढ़ा दूं, ये इसके अंदर इसकी फैसिलिटी आप ले सकते हो। नेक्स्ट फैसिलिटी इमीडिएट पे आउट ऑन क्लेम इंटीमेशन। इसका मतलब ये कि यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, यदि नॉमिनी चाहे तो कस्टमर केयर में फोन करके तो आप उस कंपनी उसे इमीडिएटली पे आउट कर देगी। यदि आपका सम एश्योर्ड 1 करोड़ से 2 करोड़ का है, तो आपको 2 लाख रुपए 1 वर्किंग डे में मिल जाएंगे। यदि आपका सम एश्योर्ड 2 करोड़ से ऊपर का है, तो नॉमिनी को 5 लाख रुपए इमीडिएटली मिल जाएंगे 1 वर्किंग डे में उसकी हेल्प के लिए, और बाकी का जो पैसा है उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। नेक्स्ट फैसिलिटी है प्रीमियम ब्रेकअप बेनिफिट की। इसका मतलब ये है कि यदि किसी साल आप पॉलिसी होल्डर की कोई फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, ये कोई इमरजेंसी कंडीशन हो है, यदि वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो वो 12 महीने का ब्रेकअप ले सकता है। वो इस साल का प्रीमियम अगले साल भर सकता है। इसके लिए पॉलिसी होल्डर को 1 महीने पहले कस्टमर केयर में फोन करना पड़ेगा कि मैं इस बार का प्रीमियम अगले साल भरूंगा, और उस बार और अगले साल दोनों साल का प्रीमियम वो इकट्ठा भरेगा। लेकिन इसके लिए आपको कंडीशन ये है कि पॉलिसी जो है वो 5 साल कंटिन्यू चलनी चाहिए। नेक्स्ट फैसिलिटी है इसके अंदर हेल्थ मैनेजमेंट एंड वेलबींग सर्विस की। इसका मतलब ये है कि आप HDFC का ऐप डाउनलोड करके आप अपनी हेल्थ के बारे में भी डॉक्टर से कंसल्टेट कर सकते हो, और इसके अंदर जो भी डॉक्टर टेस्ट लिखता है उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप इसमें मेडिसिन भी ले सकते हो, उसके ऊपर भी आपको इसके अंदर डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत ही यूनिक फीचर है इस प्लान का। नेक्स्ट फैसिलिटीज के पेरेंट सिक्योर ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो पॉलिसी होल्डर जो है वो इसके अंदर अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को इसके अंदर सम्मिलित कर सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो पेरेंट्स को, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को एक इनकम के रूप में बेनिफिट मिलता रहेगा। और इसके अंदर ये है कि यदि ग्रैंड पेरेंट्स की भी डेथ हो जाती है, यदि पेरेंट्स यदि जिंदा रहते हैं तो यदि सम एश्योर्ड भी खत्म हो जाता है, तो उन्हें इनकम के रूप में एक बेनिफिट मिलता रहेगा। नेक्स्ट फैसिलिटी है इसके अंदर पेरेंट प्रिक्योर केयर। इसके अंदर मतलब ये है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद यदि पेरेंट्स के चाहे तो एक थोड़ा सा लमसम के रूप में पैसा भी ले सकते हैं, और बाकी का पैसा उन्हें एक इनकम के रूप में मिलता रहेगा, जिससे उसके पेरेंट्स इसके अंदर सिक्योर रहें। नेक्स्ट फैसिलिटी है इसके अंदर स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट।
इसका मतलब ये है कि यदि पॉलिसी होल्डर चाहता है, यदि उसका पॉलिसी टर्म कम से कम 30 या 35 साल चल जाता है, यदि वो उस पॉलिसी से बाहर आना चाहता है, यदि उसकी सारी लायबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, यदि वो चाहता है कि अब मैं इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, यदि पॉलिसी बाहर आना चाहता है, तो उसे कंपनी जो प्रीमियम है वो इसके अंदर वापस कर देगी। नेक्स्ट फैसिलिटी है इसके अंदर एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट। इस राइडर को लेने पर यदि एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाती है, जो सम एश्योर्ड है, जो एक्सीडेंटल डेथ का सम एश्योर्ड है, वो दोनों मिलकर मिल जाएगा। यदि एग्जांपल के तौर पर यदि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है और 1 करोड़ का एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट लगा है, तो नॉमिनी को 2 करोड़ रुपए डेथ के बेनिफिट के रूप में मिल जाएंगे। इसे समझ के मैं एग्जाम्पल के रूप में मिस्टर बंसल जो HDFC लाइफ क्लिक प्रोटेक्ट का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, वो पॉलिसी टर्म लेते हैं 40 साल का और सम एश्योर्ड लेते हैं 1 करोड़ का। वो जो प्रीमियम पेमेंट टर्म कर रहे हैं वो रेगुलर पे करेंगे, जिनका प्रीमियम 20,895 रुपये आएगा। जब उन्होंने पॉलिसी ली उनकी एज थी 35 साल, उन्होंने जो पॉलिसी का टर्म लिया 40 साल, यानी 75 साल की एज तक उनकी ये पॉलिसी चलेगी। यदि सपोज करो उनकी 7वें साल में डेथ हो जाती है, डेथ कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हमारे एग्जाम्पल में जब उन्होंने पॉलिसी ली 35 साल की और 7वें साल में डेथ होगी, यानी 42 साल की उम्र में डेथ होगी, तो उन्हें क्या मिलेगा, पॉलिसी जो उनके जो नॉमिनी है, तो उन्हें 1 करोड़ रुपए पूरा पैसा दे दिया जाएगा। यदि सपोज करो उन्हें कोई टर्मिनल डायग्नोस हो जाती है 7वें साल के अंदर, तो कंपनी क्या करेगी, तो उनका टर्मिनल इलनेस का जो भी सम एश्योर्ड है वो वहाँ पैसा उन्हें पूरा दे दिया जाएगा और पॉलिसी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा है, या तो आप 100% आप पैसा ले लो, या फिर इसका जो दूसरा ऑप्शन है सम एश्योर्ड का, या तो आप हर 5 साल के बाद आपका इसके अंदर 10% पैसा बढ़ता रहेगा सम एश्योर्ड का डेथ के रूप में। यदि एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, यदि 1 से 5 साल की उम्र में 100% पैसा मिलेगा, यानी जो आपका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है वो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। 6 से 10 साल की उम्र में वो यही सम एश्योर्ड 110% बढ़ जाएगा, और 40 यदि सपोज को 40 से 50 साल की उम्र में हुई तो 190% बढ़ेगा। 51 साल से ऊपर का टर्म चला गया तो 200% पर इसके अंदर पैसा बढ़ जाएगा, यानी 110 से यानी 200% का ये डबल पैसा इसके अंदर बढ़ जाएगा। तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो, या आप इसके अंदर ये भी ऑप्शन ले सकते हो, तो कि हर साल आप इसके अंदर 5% सम एश्योर्ड इसके अंदर बढ़ता रहे। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट ईयर में आपका 100% रहेगा, सेकेंड ईयर में 105% हो जाएगा और थर्ड ईयर में 110% हो जाएगा। ऐसे करते करते ये 200% तक पैसा बढ़ता रहेगा। जिस एज में आपकी डेथ होगी उस एज के हिसाब से अंदर आपको डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। यदि आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, यदि आपको ये प्लान चाहिए हो, तो आप मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sarva1373@gmail.com पे। मैं पूरी पैन इंडिया लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। यदि आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे SMS कर सकते हो। नमस्कार जी।